तो आइए समझते हैं कि वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, सो इसके लिए मैं एक नया फाइल ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया b.ts, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। मैं सबसे पहले वेर की बात कर लेता हूँ। तो अगर आप एक वेर कीवर्ड की हेल्प से, अगर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा वेर माई एज इक्वल, मैंने यहाँ पे लिखा 22। ओके, तो इससे क्या होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैंने यहाँ पे एक कोड ब्लॉक बनाया तो मैं उस कोड ब्लॉक के अंदर उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैंने इस वेरिएबल को यहाँ से रिमूव किया और इस कोड ब्लॉक के अंदर बनाया और मैं इसको लास्ट में इसके बाद भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा माई एज, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक कोड ब्लॉक के अंदर बनाने के बाद मैं इसको बाहर भी एक्सेस कर लिया। ओके, तो ये क्या है कि बॉर्डर है। कोड ब्लॉक मतलब हमने एक ब्लॉक बनाया जहाँ पे हम कुछ लाइन का कोड लिखेंगे, उसको हमने ग्रुप कर दिया, हम उसको कहते हैं कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक हम एक स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, जैसे फॉर लूप, या फिर इफ़ की हेल्प से भी बना सकते हैं कोड ब्लॉक, या फिर एक फंक्शन बनाते हैं, वो भी एक कोड ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल कोड ब्लॉक बनाया। तो कहने का मतलब ये, अगर मैंने इस कोड ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल को बनाया तो उसको मैं बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। उसका मतलब ये कि एक वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इस कोड ब्लॉक के अंदर मैंने एक लेट कीवर्ड की हेल्प से बनाया, मैंने उसको यहाँ से रिमूव किया और मैंने यहाँ पर लिखा लेट माई एज इज इक्वल टू, हमने 22। तो अभी आप देखेंगे कि लेट माई एज अगर मैंने इसके अंदर बनाया कोड ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, माई एज, तो कैन नॉट फाइंड माई एज, जबकि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लेट की हेल्प से बनाते हो एक वेरिएबल, तो वो स्कोप्ड वेरिएबल होता है। स्कोप्ड वेरिएबल का मतलब क्या होता है, स्कोप्ड मतलब ये होता है कि जो उसका सबसे नियरेस्ट जो भी कोड ब्लॉक होता है, जो भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पहले एक्सेस करने की तो बात है ही नहीं, पहले तो कर ही नहीं सकते, पर उसके बाद आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन वेर से अगर आप बनाते हो तो उसके बाद एक्सेस कर सकते हो। जब आप वेर से कोई कीवर्ड बनाते हो तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे इसको वेर मिलता है रन टाइम पे एक, और यहाँ पे उस वेर को रिमूव करके यहाँ पर ऐड उसको कर देता है, पर इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, और यहाँ पर उसको हमें इस तरह से ये डिफाइन होता है। ओके, सो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है, जिसकी हेल्प से मैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल यूज्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये इसके लिए हो रहा है, लेट एज के कारण इसको यहाँ पे एरर दे रहा है। ये जो एरर आ रही है लेट के कारण आ रही है, इसको मैं अगर रिमूव करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने कंडीशन बताई रन टाइम पे होता है। ठीक है, ये जब आप रन करते हो तो उस टाइम पे ये इस तरह से चेंज हो जाता है, बट अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ, उसको बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। बस इतना ही डिफरेंस है। जो लेट है वो एक स्कोप्ड वेरिएबल है, और जो वेर है वो स्कोप्ड नहीं है, वो एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। अब बात करेंगे यार कॉन्स्ट की। ठीक है, सो लेट और कॉन्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे कमेंट कर दिया और उसको मैंने अनकमेंट किया। अभी देखो ये एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इस लेट को चेंज कर दूं वेर में तो ये अब एक्सेसिबल है, बट मैं अगर उसको कॉन्स्ट में चेंज कर दूं तो ये एक्सेसिबल नहीं है। तो लेट और कॉन्स्ट सेम तरीके से काम करते हैं। तो फिर लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो लेट और कॉन्स्ट में ये डिफरेंस है कि जब आप एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हो, कॉन्स्ट का मतलब कॉन्स्टेंट, जब आप कोई कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हो उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा माई एज इज इक्वल टू, मैंने लिखा 34। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रॉब्लम आ रहा है, कैन नॉट फाइंड माई एज। पहली चीज़ तो माई एज फाइंड नहीं है क्योंकि स्कोप के बाहर है। अब मैं उसको यहाँ से कट करके अंदर लिख देता हूँ क्योंकि इस स्कोप के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर भी एक एरर क्या कि माई एज कैन नॉट असाइन माई एज बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो एक बार अगर आपने डिफाइन कर दिया तो आप इसको अगेन असाइन नहीं कर सकते। ओके, तो जब आप इसको डिक्लेयर करते हो उसी टाइम आपको असाइनमेंट देना होता है, पहली चीज़। अब अगर मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया तो अभी मैंने आपको बताया जिस टाइम पे आप इसको क्रिएट करते हो उसी टाइम पे आपको वैल्यू देना होता है इसका। अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं दोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। क्या, वेरिएबल माई एज इम्प्लिसिटली हैज़ एन एनी टाइप। तो ये एक डिफरेंट है। इसके बाद दूसरा वाला क्या है, माई एज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू नेवर यूज। ठीक है, इसको भी छोड़िए। तीसरा एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो आप जब भी कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हो उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। ये इसका यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस है कि जब आप लेट से क्रिएट करते हो जरूरी नहीं है उसको आप इनिशियलाइज करो, वो डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप कांस्टेंट क्रिएट करते हो तो आपको इम्प्लिसिटली यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलता है, आपको एक्सप्लिसिटली वैल्यू देना होता है, चाहे आप अनडिफाइंड दे दो। पर अनडिफाइंड वैल्यू देने का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू दो बट असाइनमेंट करना उसका जरूरी है कांस्टेंट का। जब भी आप कोई लूप यूज़ करते हो, कोई इफ़ यूज़ करते हो, वहाँ पे आप लेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वेर क्रिएट करेंगे तो आप उसको कहीं भी एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी आप स्कोप पे काम करते हो तो आप हमेशा लेट का यूज़ करो। और कांस्टेंट कब क्रिएट करना, जब आप चाहते हो कि कांस्टेंट है,
डेटाबेस का यूआरएल आपने क्रिएट किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें आप डेटाबेस यूआरएल रख लें, तो आप उसको कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज हमको नहीं करना है, धोखे से कभी चेंज ना हो, इसलिए हम उसको कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं।